इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने अपने खुलासों की श्रृंखला में चौथा बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने भारत सरकार पर स्विस बैंकों में जमा पैसे पर कोई कार्रवाई नहीं करने और जिन लोगों के पैसे जमा है उन्हें बचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने स्विस बैंकों पर भारत सरकार के ढीले अंदाज पर भी प्रहार किया और मनमोहन सिंह सरकार को भारत की आर्थिक संप्रभुता पर खतरा बताया। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा राशि मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस ग्रुप कंपनी के नाम पर है। इस कंपनी के नाम पर स्विस बैंकों में 2100 करोड़ रुपए जमा है। पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर संदीप टंडन के नाम पर 125 करोड़ रुपए जमा है। संदीप टंडन की मृत्यु हो चुकी है। राहुल गांधी की करीबी अनु टंडन के नाम पर 125 करोड़ जमा है। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल के नाम पर 80 करोड़ रुपए जमा होने का आरोप है। बर्मन परिवार के नाम पर स्विस बैंकों में 25 करोड़ रुपए होने का आरोप लगा है। वहीं स्विस बैंकों में अनिल अंबानी के खाते में 100 करोड़ रुपए होने का खुलासा किया गया है। अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी के स्विस अकाउंट में भी 100 करोड़ रुपए होने का खुलासा किया गया है। केजरीवाल ने कहा, वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर ने एक बार कहा था कि भारतीयों का $500 बिलियन 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। इनमें से काफी बड़ा भाग स्विट्जरलैंड के स्विस बैंकों में जमा है। केजरीवाल ने कहा, जुलाई 2011 में फ्रांस की सरकार से हमारे देश की सरकार को एक सीडी मिली। इसमें स्विट्जरलैंड की HSBC के जनेव ब्रांच में 700 भारतीयों के अकाउंट्स की लिस्ट थी। यह लिस्ट दिसंबर 2006 के दौरान स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसों की विस्तृत जानकारी थी। केजरीवाल ने कहा, हमें कुछ लोगों के नामों की जानकारी मिली है, बाकियों की नहीं मिली। 28 जुलाई 2011 को दिल्ली में 3 लोगों के ऊपर रेड मारी गई थी। तीनों ने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, हमने इनकम टैक्स में नहीं बताए थे, अब इस पर टैक्स देने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि इसमें लिखा है कि यह गोरख धंधा देश में कैसे चल रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि स्विस बैंकों में धन जमा करने वाले 700 भारतीयों में संदीप टंडन भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से कांग्रेस सांसद अनु टंडन ने अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को बेबुनियाद और द्वेषपूर्ण बताया है। अनु टंडन ने केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में कहा, मेरे पति दिवंगत हो चुके हैं, मुझे इन आरोपों पर इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। केजरीवाल ने वर्तमान राष्ट्रपति और तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पर भी संगीन आरोप लगाया कि उन्होंने इन रसूखदार लोगों को बचाने का प्रयास किया है। केजरीवाल ने कहा, मैं प्रणब मुखर्जी से पूछता हूं कि इनकम टैक्स के किस एक्ट के तहत उन्होंने इन लोगों पर केस चलने से रोका। केजरीवाल के मुताबिक स्विस बैंकों में अकाउंट खोलने का तरीका संगीन है, देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर खतरा है। HSBC वाले आपके पास आकर अकाउंट खोलते हैं और बाद में उसमें कैश पैसा जमा कर सकते हैं और साथ ही इसमें से कैश निकालने के लिए भी आपको जेनेवा नहीं जाना पड़ता है। बैंक वाले आपको कैश निकालकर हाथ में दे जाते हैं। इसी प्रकार अगर पाकिस्तान से किसी आतंकवादी को भारत में पैसा लाना है तो HSBC के जरिए लाया जा सकता है। अपहरण आतंक को बढ़ावा मिल रहा है, इससे देश की सुरक्षा को अपार खतरा है। काला धन, ड्रग्स, रिश्वतखोरी का पैसा स्विस बैंकों में जा रहा है। केजरीवाल के मुताबिक स्विस बैंकों में अकाउंट खोलने का तरीका संगीन है, देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर खतरा है। HSBC वाले आपके पास आकर अकाउंट खोलते हैं और बाद में उसमें कैश पैसा जमा कर सकते हैं और साथ ही इसमें से कैश निकालने के लिए भी आपको जेनेवा नहीं जाना पड़ता है। केजरीवाल ने कहा, सरकार ने पार्लियामेंट में झूठ बोला और 6000 में से 181 करोड़ मिलने की बात की गई है। सरकार के अंदर कुछ लोगों ने पैसा खाया है। हमारी सरकार घटिया और गिरी हुई है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। HSBC मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला को बढ़ावा दे रही है। केजरीवाल ने मांग की, HSBC के टॉप अधिकारियों को खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल ने HSBC में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों से नौकरी छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा,
HSBC में 32,000 भारतीय काम करते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि नौकरी छोड़ दीजिए। हम इस देश के दूसरे बैंकों से अपील करेंगे कि आपको नौकरी दी जाए। केजरीवाल ये कहकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया कि इन खातों की लिस्ट बैंक की तरफ से मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने अपने खुलासे में विदेशी बैंक HSBC के जेनेवा ब्रांच में 700 भारतीयों के खाते का जिक्र किया, जिनमें 6,000 करोड़ की रकम होने दावा किया। यूं तो कॉरपोरेट वर्ल्ड की अहम हस्तियों से लेकर बड़े बड़े दिग्गज तक अरविंद केजरीवाल के लिस्ट में बतौर काले धन के कुबेर के तौर पर पेश किए गए, लेकिन जिस एक नाम ने सबको चौंका दिया वो है अनु टंडन और उनके दिवंगत पति संदीप टंडन का। केजरीवाल के आरोपों को सही माने तो अनु टंडन और उनके पति संदीप टंडन के खाते स्विस बैंक में हैं, जिनमें 250 करोड़ की रकम है। केजरीवाल ने अनु को राहुल गांधी का करीबी नेता करार दिया। केजरीवाल के इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, लेकिन इसने भ्रष्टाचार के कारोबार और कारोबार के भ्रष्टाचार में राजनीति के घालमेल को बेपर्दा करके रख दिया है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।